हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। यूपी प्रेस क्लब में आज भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी गई कि भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट व ऐप लॉन्च किया गया है। आपको बता दें, पत्रकार वार्ता के दौरान क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम सिंह ने बताया कि 70वें वर्ष में हमें गांव-गांव तक तथा सभी उद्योगों तक संगठन की पहुंच बनानी है। आइए जानते हैं क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम सिंह ने वेबसाइट और ऐप के बारे में क्या कुछ जानकारी दी। वेबसाइट और ऐप का लोकार्पण करें, किस तरह की जानकारी मिलेगी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से? तो आप जब जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ एक विशेष वर्ग में काम करने वाला संगठन है, जो एक लगभग 90% आबादी को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी काम आप देखते होंगे तो वो बिना कामगार के या श्रमिक के या जो भी हमारे कर्मचारी बंधु हैं, वोट के माध्यम से ही होता है। तो उनके रोज़मर्रा के जीवन में बहुत प्रकार के चैलेंजेज आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। तो उन परेशानियों को, चैलेंजेस को हम आज इस आधुनिक युग में उसको कैसे हम शार्ट आउट कर सकते हैं और उसमें शीघ्रता ला सकते हैं, हम एक दूसरे से कैसे नज़दीकी से हम जुड़ सकते हैं। तो इसका जो आज एक बड़ा माध्यम और सोशल मीडिया या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे आगे बढ़ कर के अब जो ये डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, डिजिटल ऐप चल रहा है, डिजिटल ये न्यूज एजेंसी भी चल रही है, तो उसी आधार पर अब हमको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। इसीलिए उस वर्ग में भी हम उनको जल्दी से उनको कैसे हम गैरअप कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस पर आपको लॉन्च किया। सर, किस किस तरह की जानकारी मिलेगी और श्रमिकों को इससे कितना लाभ मिल रहा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं रहती हैं जो नीचे तक व्यक्ति से ले जाना बहुत दूर है, कठिन है। बहुत सारे संगठन लगते हैं, NGO लगते हैं, सामाजिक संगठन लगते हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो केंद्र सरकार की लगभग 30 से 40 योजनाएं, ऐसे ही प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं रहती हैं, जिसका लाभ जानकारी के अभाव में वो नहीं हो पाता है। तो हमारे जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ऐसी इकाई है जिसको हम तुरंत उन योजनाओं को उनसे लाभान्वित कराएं, ये हमारा इच्छा है, लक्ष्य है। इसमें हम कितना प्रतिशत पाएंगे, मुझे लगता है कि इस तंत्र के माध्यम से जो हम आज इतने वर्षों से एक प्रकार से मैन टू मैन मेहनत करके करते थे, अब युग बदल गया है, तो योजनाओं को हम फलीभूत करते देख सकते हैं। सर, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा श्रमिक संपर्क अभियान भी शुरू किया गया है, क्या है यह श्रमिक संपर्क अभियान और अब तक क्या प्रोग्रेस है इसमें? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। 70वें वर्ष में हम प्रवेश किए हैं। 23 जुलाई 2024 है, उसमें अपना यह 70वां वर्ष का शुभारंभ भोपाल में हो चुका है, जिसमें वहाँ के अपने सारे अपने संघ के भी सरकारवा जी के द्वारा उद्घाटन हुआ और तब से लेकर के ये 1 वर्ष चलने वाला एक कार्यक्रम है। इस 70 वर्ष में हम लोग प्रत्येक मजदूर तक, श्रमिक तक संपर्क करने का एक दूरगामी लक्ष्य लेकर के पहली बार भारतीय मजदूर संघ ने इस अवसर को टेक लेकर, निमित्त बना करके लक्ष्य लिया। अभी सारे देश के सभी प्रांतों में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। यह 20 दिसंबर तक ये कार्यक्रम संपर्क चलेगा। इससे जुड़े हुए और भी कार्यक्रम हमारे हैं। जैसे समाज में केवल श्रमिकों के हम डिमांड तो करते ही हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ इससे अलग संगठन है। हमारा लक्ष्य है कि इस देश का औद्योगिकरण होना चाहिए, उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए और श्रमिकों को राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हर श्रमिक राष्ट्रीय बनना चाहिए।
तो राष्ट्रीय बनाने के लिए ये केवल चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, इस नेगेटिव नारे को छोड़ते हुए भारतीय मजदूर संघ ने एक पॉजिटिव नारा दिया है कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे काम। नेशन फर्स्ट, इसको लेकर के हम मजदूरों के अंदर भी केवल स्वार्थपरता नहीं, ये देश सबका है, कुछ लोगों का नहीं। तो प्रत्येक नागरिक का अगर देश है तो देशभक्ति स्वाभाविक चीज है। आज हम स्वार्थ तो जगाते हैं, कर्तव्य बोध नहीं जगाते हैं। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे काम। तो उसके लिए भी आग्रह करेंगे, असर्ट करेंगे। तो इसलिए आज देश के अंदर कुछ जो समाज को प्रभावित करने वाले कुछ विषय हैं, मानवता को प्रभावित करने वाले विषय हैं, उस तरफ भी हम ध्यान आकर्षित इस मजदूर जगत का, श्रम जगत का करना चाहते हैं। इसलिए हमने उसका नाम दिया पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन में पहला जो विषय है पर्यावरण। आज पर्यावरण की ऐसी समस्या है कि आप देख रहे हैं कि आज उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मजदूर हो रहा है, जिसको हवा, पानी और ये मिट्टी, ये सब प्रभावित होने के कारण से सारा जो बड़े लोग हैं वो तो अपने इलाज या व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव मजदूरों को हो रहा है। तो पर्यावरण बचाने का भी काम हम सबको मिल करके करना है। तो पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाना, कैसे करना। दूसरा विषय दिया है स्वदेशी का विषय। स्वत्व के आधार पर इस देश को जागरण करना है। ये देश मेरा है, हम इस देश के मालिक हैं, ये भाव लोगों को जगना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करने से ये बला टलती नहीं है। तो स्वदेशी का भाव होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि कितनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आई थी तो पूरा देश गुलाम हो गया था। आज कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही है। और आप, मुझे कहने में कोई हर्जा नहीं है, एक रामदेव बाबा जी को स्वदेशी के आधार पर कुछ चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं तो उनको कटघरे में खड़ा कर रही है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये एक साजिश है। लेकिन क्या रील लगाने से गोरापन होगा इसकी कोई गारंटी है? लेकिन प्रचार आते हैं, लेकिन वो तो कटघरे में नहीं खड़े हो रहे हैं। तो स्वदेशी का जो भाव है वो स्वयं से शुरू होता है, दूसरों पर नहीं। तो स्व का स्वत्व जगाने का काम है। तीसरा काम है, ये है हमारा जो भारतीय परिवार व्यवस्था है वो एक प्रकार से टूट रही है, और इसको टूट नहीं रही है, ये एक प्रकार से आक्रमण हो रहा है। विदेशी आक्रमण के कारण से जो पाश्चात्य संस्कृति का हमारे ऊपर एक प्रकार से जो लादा जा रहा है, उस कारण से भारतीय परिवार व्यवस्था खत्म हो रही है। आज आप देख रहे हैं कि आज पहले हम दो हमारे दो होता था, अब हमारे एक हो गया, वो भी खत्म हो गया, लिविंग रिलेशनशिप में। तो आज वैवाहिक संबंध टूट रहे हैं। हम लोग समाज में काम कर रहे हैं तो डाइवोर्स लेना है या लड़के लड़कियों का संबंध एक कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया है, संस्कार नहीं है और एक बंधन नहीं है। जो दो परिवार जुड़ते थे ये क्यों नहीं है? तो वो उस एक संयुक्त परिवार व्यवस्था में से नहीं आ रहे। तो इसलिए अधिकार की भावना ज़्यादा और कर्तव्य की भावना कम है। तो ये हमारे भारतीय जीवन मूल्य जो भारतीय परिवार से शुरू होते हैं वो समाप्त हो रहा है। उसके प्रति जागरण, सामाजिक समरसता एक बड़ा चैलेंज है। हलचल न्यूज 24